प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार केन्द्र कैबिनेट बैठक अनुष्ठित होईछि। बैठक में बहु गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिली। उज्ज्वला योजनार उपभोक्ता मानकु 300 टंकार रिहाती जारी रखा सरकार निष्पत्ति नहीं। देशर 10 कोटी 27 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला हिताधिकारी बैंक अकाउंट को यह सुविधा अर्थ सीधा सड़क पहुंचब। 2024-25 आर्थिक वर्ष में एथिपाई 12,000 कोटी टंका खर्च हेब। प्रत्येक उज्ज्वला हिताधिकारी वार्षिक सर्वाधिक 12टी सिलिंडर पाई यह सुविधा पाई पारिबे बोली बैठक पर केंद्र मंत्री पीयूष गोयल गणमाध्यम को सूचना दी। हमारी माता बहनों को प्रधानमंत्री जी ने 2016 से लेकर आज तक लगभग सैचुरेशन लेवल तक जितने आवेदन आए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन के, मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन के, लगभग उन सभी बेनिफिशरीज को अब तक एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन मिल चुका है और अब उनको 1 वर्ष और 300 रुपए की छूट दी जाएगी अपने सिलेंडर के ऊपर और हर वर्ष वो 12 सिलेंडर तक सब्सिडाइज कीमतों पर ले सकते हैं। इस पे लगभग 12,000 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से व्यय अनुमानित है। केंद्र सरकार 2024-25 ऋतु पर कंचा झोटर सर्वनिम्न सहायक मूल्य क्विंटाल प्रति 285 टंका वृद्धि घोषणा करिसेंती। केंद्र कैबिनेट यह मूल्य वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करिछि। 2024-25 आर्थिक वर्ष में क्विंटाल पिछा कंचा झोटर एमएसपी मूल्य 5,335 टंका को धार्य करा जायछि। सर्वभारतीय स्तर में लागू होइतिबा हाराहारी उत्पादन खर्च तुलन में यह 64.8% लाभ सुनिश्चित करिब। कृषि खर्च मूल्य और मूल्य आयोगों सुपारिश आधार में सरकार यह मूल्य वृद्धि करिसेंती। चलित वर्ष केंद्र सरकार 524 कोटी 32 लाख टंका व्यय रेकर्ड परिमाणर 6,24,000 गंठी अधिक कंचा झोट क्रय करिसेंती। एहा फलरे 1,65,000 छोट चाषी उपकृत होइछंती। एक तीसरा अहम निर्णय जो आज के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया वो था कच्चे जूट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो समर्थन मूल्य है, उसको बढ़ाने का 285 रुपए प्रति क्विंटल, यानी लगभग 5.6% वृद्धि की गई है जूट के कीमतों में। और पिछले 10 वर्ष को अगर देखें तो लगभग 122% वृद्धि जूट के एमएसपी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में की गई है, जो लगभग 3,000 रुपए की वृद्धि है। आज से 10 साल पहले जो 2,400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी था वो आज 5,335 रुपए, यानी लगभग 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि 10 वर्ष में 122% की गई है, जिसका लाभ 40 लाख जूट किसानी परिवारों को सीधा मिलेगा। और इसी के साथ साथ लगभग 5 लाख जो कर्मचारी जूट मिल्स में काम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिला के, इन 5 लाख कर्मचारियों के परिवारों को भी इसका लाभ आगे चल के मिलेगा। देश में कृत्रिम प्रज्ञा नवसृजन वातावरण को सुदृढ़ करने निमंते इंडिया एआई मिशन गठन को केंद्र कैबिनेट स्वीकृति प्रदान करिछि। यह व्यवस्था अनुसार कृत्रिम प्रज्ञा नवसृजन को प्रोत्साहित करने 10,000 किंबा ताठू अधिक जीपीयूर सार्वजनीन कृत्रिम प्रज्ञा कंप्यूटर भित्तिभूमि व्यवस्था कराजिब। स्वदेशी मौलिक मॉडल विकास पई सरकार अधिक पुंजी निवेश करिवे। परिकल्पना ठारू व्यवसायीकरण पर्यंत कृत्रिम प्रज्ञा स्टार्टअप निमंते पांठि सहायता जोगाई देबे। देश में एक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं नैतिक कृत्रिम प्रज्ञार विकास एवं नियोजन पई स्वदेशी उपकरण उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान कराजिब। एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए की व्यय से एक बड़ा ही एम्बिशियस इंडिया एआई मिशन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को और इसमें जो इनोवेशन, जो शोध हो रहा है, उसके पूरे इकोसिस्टम को और प्रोत्साहन देने के लिए 7 प्रमुख अंश पर ध्यान देते हुए एक
और इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है और इस एआई मिशन के क्रियान्वयन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से जो आज देश और विश्व में प्रगति हो रही है उस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो काम हो रहा है, जो सॉल्यूशंस पे विकास हो रहा है, उसको और बल देने के लिए और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को और तेजी से विकसित भारत में करने के लिए ये बड़ा ही बहुमुखी कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया एआई मिशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी केंद्र सरकार 4% महंगा भत्ता एवं महंगा सहायक अतिरिक्त किस्ती वृद्धि घोषणा करिसेंती। सरकारी कर्मचारी को वर्तमान मूल दरमा और पेंशन 46% डीए और डीआर मिलुवा बेले एबे यह 50% को वृद्धि पाई। फल केंद्र सरकार 49,18,000 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 67,95,000 पेंशन भोगी उपकृत हेबे। एथिपई वार्षिक सरकार को अतिरिक्त 12,868 कोटी 72 लाख टंका व्ययभार बहन करने को पड़िबो। सप्तम वेतन आयोग सुपारिश आधार सूत्र रे एही महंगा भत्ता वृद्धि करा जायछि। मित्रों, एक 5वां फैसला डियरनेस अलाउंस को लेके मंत्रिमंडल ने किया है। इसके तहत मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डियरनेस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डियरनेस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 24 से ये 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉइज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका व्यय लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा।